नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज लेकर आई हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है कुकी। लंदन की ठंडी शाम। एयरपोर्ट से बाहर आते ही जगमगाती सड़कें। कौशल जी और शुभ्रा जी को पहली बार लगा जैसे किसी फेरीलैंड में आ गए हों। पहली बार विदेशी धरती पर आने का उत्साह और उससे भी कहीं बढ़कर था 2 साल बाद बेटे शौर्य से मिलने की खुशी। 5 साल हुए उनके बेटे को यहाँ आए। इस बीच 2 बार भारत आया था, पर माँ का दिल हफ्ते 2 हफ्तों से कहाँ भरने वाला था। सब्जी भाजी लेने भर के लिए घर से निकलने वाली शुभ्रा आज बेटे से मिलने 7 समंदर पार चली आई। एयरपोर्ट से बाहर बेटे को देखकर कैसे रो पड़ी थी वो। सॉरी ने आगे बढ़कर दोनों के पांव छू लिए। शुभ्रा जी की गर्वित नज़रें पति से मिली। हिंदुस्तानी संस्कारों की जड़ें कच्ची नहीं पड़ी थी। बेटा, मिश्का नहीं आई? गाड़ी में उन्होंने बेटे से पूछा। माँ, वो घर में ज़रा, आप घर चलो ना, बेटे ने जवाब दिया। कार रुकी, घर आ गया था। दरवाज़ा खुलते ही एक छोटी सी बच्ची दौड़ कर आई। घुंघराले बाल, डार्क स्किन। शुभ्रा जी कुछ पूछती उससे पहले ही हेलो ग्रैंडमा, हेलो ग्रैंडपा। वो ठिठक गई। ये बच्ची कौन है ये? मिश्का ने पाँव छुए और मुस्कुरा कर कहा, मॉम, सी इज़ कुकी, माई डॉटर। डॉटर? कौशल जी चौंक उठे। शौर्य आगे बढ़ा। पापा, वो हमने इसे अडॉप्ट किया है, अफ्रीकन है। आप लोग तो जानते ही हैं, पहली प्रेगनेंसी के बाद ही मिश्का को डॉक्टर ने साफ कह दिया था, आगे प्रेगनेंसी में मुश्किलें हैं, इसलिए हमने आपको बताना चाहता था, फिर आपने कहा यहाँ आ रहे हैं तो हमने सोचा आने के बाद ही। शुभ्रा जी के चेहरे पर अजीब सी सख्ती आ गई। अपना बच्चा ना हुआ तो किसी और की संतान पालनी ज़रूरी थी क्या? ऊपर से पराई नस्ल। कमरा अचानक से भारी हो गया। कुकी धीरे से उनके पास आई, हाथ में छोटा सा टेडी बियर पकड़े हुए। दिस इज़ फॉर यू ग्रैंडमा। शुभ्रा जी ने हाथ झटक दिया। चलो हटो, मुझे यह सब नहीं चाहिए। कुकी की आंखें भीग गई। वो चुपचाप मिश्का की गोद में छिप गई। उस रात शौर्य बेचैन था। माँ कभी कुकी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आखिर इन सब में इसकी क्या गलती है यार? मिश्का ने उनका हाथ थामा। परेशान मत हो शौर्य, गिव हर सम टाइम, माँ ज़रूर समझेगी हमारी उलझन। अगली सुबह बाहर स्नोफॉल। शुभ्रा जी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी और नन्ही कुकी अपनी कॉपी पर कुछ लिख रही थी। उसने हिंदी इंग्लिश मिलाकर कुछ लिखा। आई लव मॉम, डैड, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, प्यारू, और स्टिक फिगर्स बनाकर शुभ्रा जी के बिस्तर पर रख दिया। उन्होंने कागज़ उठाया। मोम सा कुछ पिघलने लगा। बरसों पहले बेटे शौर्य ने बिल्कुल ऐसा ही कार्ड बनाया था। वह आहिस्ते से कुकी के पास बैठी, उसे गोद में लिया, सिर चुमा और दुलार से बोली, तेरे बाल बड़े सुंदर हैं गुड़िया, पर ये तो बहुत उलझे हैं, मैं ठीक कर दूँ? अच्छा ठहर, कहकर उन्होंने बैग से नारियल तेल की शीशी निकाली और उसके घुंघराले बालों में लगाने लगी। कुकी चिहुक कर बोली, थैंक यू ग्रैंडमा। उसने शुभ्रा जी के गाल पर पुच्ची दे दी। उनकी आंखों में इस विदेशी पोती के लिए कोई शिकायत नहीं थी, था तो सिर्फ दुलार और अपनापन। दरवाजे पर कौशल जी और शौर्य खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारी फैमिली पूरी हो गई है। मौसम खुशनुमा था। बाहर ठंडे बर्फ़ की बारिश और अंदर रिश्तों की गर्माहट। प्यार अपनी जगह बना ही लेता है, कैसे भी, कहीं भी। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें।